आइए आज हम जानेंगे कि तंत्र के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या किया जाए और यदि आप किसी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में हैं तो कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूमिका कलम, एस्ट्रो एनालिस्ट और लाइफ कोच। हम डेली रूटीन के छोटे कुछ बेसिक पॉइंट से जान सकते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र का प्रयोग या नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग है या नहीं है। और इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि आप नॉर्मल लाइफ के साथ ही बहुत अनईजी फील कर रहे हैं। नंबर 2, आपकी अचानक तबीयत खराब हो रही है, टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप किसी काम को प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हैं और आपको लगातार पेन है कहीं ना कहीं बॉडी के किसी पार्ट में। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपको लॉसेस हो रहे हैं और ये लॉसेस बड़े छोटे हो लेकिन अचानक हो रहे हैं बिना किसी रीज़न के। आप अपने घर में जहाँ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, हम सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, वहाँ भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप ये मानिए कि कुछ ना कुछ ऐसी असामान्य स्थिति या असामान्य ऊर्जाओं का प्रयोग आपके ऊपर है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं अब हम जानेंगे। हमारे आसपास ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हम नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र के प्रयोगों को खत्म या कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है फिटकरी। आप सभी जानते हैं कि फिटकरी जब भी हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि जो गंदगी है वो नीचे जम जाती है और साफ पानी ऊपर की तरफ रह जाता है। फिटकरी यदि आप घर के दक्षिण कोने में कांच की कटोरी में रखना शुरू कर दें तो आपके घर में या आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो अलग हो जाएगी और आपके यहाँ पे पॉजिटिविटी का स्तर बढ़ जाएगा। इसको आप अपने किसी विशेष काम पे जाते वक्त छोटा सा एक टुकड़ा अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है केसर। केसर यानी सेफ्रॉन। आप जानते हैं कि केसर हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को दुरुस्त करने का काम करता है। आप अपने भोजन में केसर का प्रयोग ज़रूर करें। हो सके तो रात के समय केसर को दूध में प्रयोग करने से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से आप बच सकते हैं। इसका साइंस ये है कि जब भी आप केसर लेते हैं या केसर का इंटेक करते हैं तो ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के साथ एक्टिव भी करता है और इसीलिए आपका ब्रेन नेगेटिविटी से हटके पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आता है। आप अपने आप को ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं जब आप सो के उठते हैं। और एक बार जब आप इन चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, इन बातों को तोड़ते हैं या बार बार आप इस बात से बाहर होते हैं कि अभी कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तो आप ये मानिए कि आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से दूर हो रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाहूँगी, हमारे पूरे महीने में जो हमारा 30 दिन का है, यदि हम इसको हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप यदि बाहर भोजन करना या बाहर की कोई चीज़ खाना अवॉइड करें तब भी आप नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बच सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं पूर्णिमा, अमावस्या और चौदस। आप देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन हमारा जो क्रोध का स्तर है या हमारा भावनात्मक स्तर है वो बहुत हाई होता है। अमावस्या को भी कई लोग बड़ा डेजीनेस या लो फील करते हैं। तो हमें इन तिथियों पर, स्पेशली इन पर्टिकुलर तिथियों पर हमें बाहर का कोई भी खाद्य पदार्थ खाने से बचना चाहिए। आप घर पे फ्रेश फूड बनाएं और फ्रेश खाना खाएं। घर में शाम के वक्त कुछ चीज़ों को जलाने से भी आप नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बच सकते हैं। लोबान, धूप, काली मिर्च, यदि आप इनका एक मिक्सचर बना लें और उसको आप जलाना शुरू करें हर दिन या एक दिन का गैप करके, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जाएं या आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे और आपको जहाँ आप हैं वहीं पर ठीक लग रहा है। दूसरी खास बात कि अमावस्या, पूर्णिमा और चौदस, ये जो 3 तिथियां हैं, इन तिथियों पे आप कहीं भी बाहर भोजन करने से, खाना खाने से बचें, क्योंकि इस समय में हमारा जो मानव शरीर है ये बहुत संवेदनशील होता है। ज़्यादा सेंसिटिवनेस के कारण जब भी आप बाहर फूड हैबिट्स आपकी ऐसी हैं, यदि आप बाहर खाना खाते हैं तो किसी न किसी इस तरह की ऊर्जा की चपेट में आने की संभावना ज़्यादा होती है।
इसी तरह की और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोभूमि प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।